अब भाट उठे, उन्होंने कहा ये शिव धनुष है जो मंच के बीचों बीच रखा हुआ है, विराजमान है। कहा इस धनुष को जो भी उठा करके अपने हाथ से इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी होती है, डोरी खुली रहती है, वो फिर ऐसे कसते हैं, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का जो है स्वयंवर तय माना जाएगा, उसे सीता जी का विवाह होगा। ये शिव धनुष है, सब सुन ले, सब सुन ले, ये शिव धनुष है, इसे रावण और बाणासुर तक भी हिला नहीं सके। और ये स्वयंवर में जो धनुष यज्ञ है, इसे जो भी भंग, यानी कहा कि भंग करेगा, इसे जो भंग करेगा, ये शब्द कही नहीं रामायण में, इसे उठा करके इस पर जो चाप चढ़ाएगा, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता उसे ही करेगी, भले वो सीता को पसंद हो या ना हो। सीता को पसंद हो या ना हो, सीता कुछ नहीं करेगी उसमें कि मैं तो नहीं चाहती। इसलिए जब रावण उठाने के लिए आया था तो भी सीता देखती रहे, भयभीत तो हो गई। और ये भी पता था जनक को कि दुष्ट है, ये राक्षस कुल में है, फिर भी जनक क्योंकि प्रतिज्ञा ऐसी थी, राजा भी विवश था, सीता भी विवश थी, वो तो भगवान की कृपा, रावण जो है उसे उठा नहीं सका। फिर 1000 हाथ वाला बाणासुर भी आया था, पता था ये भी राक्षस कुल का है जनक को, लेकिन प्रतिज्ञा है जो भी, ये नहीं कहा कि ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय है, कोई राजा, राजा का बेटा को तो वो राजसी आदमी आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, बढ़िया नहीं आएंगे या वो नहीं आएंगे, ऐसा जो भी कोई भी किसी भी वर्ण का हो, जो भी, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, कुछ भी हो, जो भी आएगा इसे उठाएगा, चाप चढ़ाएगा, तो सीता को पसंद हो ना हो, सीता उससे ही ब्याही जाएगी। अब सब बैठे थे, रावण और सब तो चले गए थे, सब बैठे तमक ताव किताब किसी धनु धरहि, उठे न गाहे भात बहु करहि, जिनके कहूं विचार मन माही, चाप समीप मही न जाए। जो थे हम बलशाली, ऐसे तो हम ही तोड़ेंगे, आप यूं करके यूं कर उठे, यूं छाती तान तान के उठे, और जब तुम की तरफ गए कुछ तो यूं छुपे तो ऐसा करंट सा लगा पीछे जाके पड़े। अब गर्दन नीचे करके, गर्दन उठा करके आए थे, गर्दन झुका कर अपने उस पर बैठ 20-25 तो ऐसे बैठे। कुछ ने सोचा जब इतने बड़े तगड़े तगड़े हट्टे कट्टे से नहीं उठा, मैं तो पतला सा राजकुमार हूं, तो बेचारे डर के मारे आगे गए। इसमें लिखा है चाप समीप मही न जामी, क्यों जिनके कुछ विचार माने जिनके मन में था शायद हम भी उठा ले, पर देखा तगड़े तगड़े आदमी आ रहे हैं, बड़े हट्टे कट्टे राजा महाराज आ रहे हैं, उनसे नहीं उठ रहे हैं, तो हम पतले पतले क्या, तो वो मही के पास आए ही नहीं। फिर सब कहने लगे ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी सारी जनता है, बारी बारी करके जितने सारे राजा हैं, खचा खच भरा हुआ है, तो क्या करें। तो वहां कुछ हजारों की संख्या में राक्षस राजा का रूप धारण करके आए थे। अब राक्षस की मति तो एक जैसी मति होती है, तो सारे कहने लगे ऐसा है, कहने कैसा कि सारे के सारे मिलकर इकट्ठा दवा बोल दो, कहले बोल तो दे, सारे मिलकर उठा भी लगे, 10,000 थे में संख्या में, उठा भी देंगे सारे मिलकर के इसको, लेकिन सीता के टुकड़े टुकड़े करके लेंगे क्या, ब्याह तो एक से होगा। कहने कोई नहीं, पहले उठा तो दे, अब फिर भगा के ले जाएंगे, और फिर हम सब आपस में लड़ेंगे, हमें जो 1 नंबर 1 में होगा बस उसी सीता हो जाएगी। मतलब इतना नीच विचार उनका था। भू लिखा है को साहित्य में, भूप सहस 10, सहस लेके 1000, 10,000 सहस 10, भूप सहस 10 एक ही वाला लगे उठावन कराही नटारा, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। किसी ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी ये तो बेईमानी है, लिखने वाले की इधर सुनने वाले समझने वाले, बड़ा 10,000 आदमी इतना बड़ा धनुष थोड़े सा लंबा चौड़ा, मैदान तो लंबा चौड़ा हो सकता है, धनुष लंबा चौड़ा के नहीं। अरे बाबरो, एक आदमी ने उसको बल लगाया, 2-4 आदमी धनुष पे लगे, 2-4 उसके पीछे, 2-4 उसके पीछे, कैसे पंडित जी यज्ञ कराते हैं, सारे करना नहीं बैठ सकते, और एक को
वो डोरी देते, तुम सारे से छू लो, सब एक ने जब पूजन किया सबका पूजन माना जाएगा। ऐसे ही सारे थे कि मैं तो उठा तो सही और फिर से कुछ तो कर दे, तुम्हें ऊपर को उठाएंगे, धनुष ऊपर उड़ जाएगा। तो 50-60 आदमी आगे, 100-200 उसके आगे, उसके पीछे सब धक्का मुक्की लगा रहे, बल लगा रहे। तू चिंता मत कर, घबरा मत कर, पीछे नहीं जाएगा तुझे, हम पकड़ लेंगे, उठा दे। और उधर से भी कुछ आगे, इधर से भी 50-60 आगे, कुल मिलाकर के सारे एक दूसरे के पीछे बल लगा रहे। वो धनुष डरे नहीं, डरा, वो धनुष उठाए नहीं उठा। 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं उठा। राजाओं के पीछे सब कह रहे हम लगा रहे, बल तू उठा ले, आगे वाले को उठा ले। नहीं उठाता कहते आप पीछे वाले आगे आ जाओ, आगे वाले पीछे आ जाएंगे। वो आगे तब भी नहीं उठा, कहते सबसे पीछे वाले आ जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ जाए। अर्थात बारी सबकी आगे, पीछे वाले आगे। जैसे आप क्या इंडिया होता है, चलो वो 5-5 आहुति दे दो, फिर अब पीछे वाले करते नहीं करते ऐसे बेटा, जो बीच में थे चलो अब तुम्हारे पीछे। कुल मिलाकर के धनुष का स्पर्श सबसे हो गया। धूप सहस 10 एक ही पारा, लगे उठावन रहे न तारा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। नहीं उठा दम, सारे माथे पे ऊपर के पसीना, हाथ दुखने लगे, यूं करने लगे, सारे इतना बल लगाया भाई, हाथ के ऐसे करके सब अपने सिंहासन पे जाके बैठ गए। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ। क्यों? दीप दीप के भूपति नाना, देश देश के नाना राजा आए मनी हम जो पन ठाना। सब सुनकर आए हमने जो पन ठान रखा था। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके राजा बनकर आए। विपुल वीर आए रणधीरा, बहुत सी शूरमा आए, लेकिन धनुष को कोई नहीं डाला। कहो कही ये लाभ न भावा, कहो ने शंकर चाप चढ़ावा। किसी ने भी शंकर जी के धनुष के चाप को नहीं चढ़ाया। रहु चढ़ाओ तो रहो भाई, तिल भरे भोग में न सके छड़ाई। अरे तोड़ना तो दूर, उठाना तो दूर, चाप चढ़ाना तो दूर, तिल भरी धूम में न सके छड़ाई। एक तिल भर भी धनुष को हिला नहीं सके। अब जानी कोई माखे भटमानी, अब समझ गया कोई माखे भटमानी। धरती पर कोई भी बलवान सिद्ध कोई बलवान शक्तिशाली नहीं है। वीर विहीन मही में जानी, ये धरती वीरों से खाली है। अब मेरी बात समझ में आ गई। ताजाऊ अस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा लगता है मेरी बिटिया वैदेही के भाग में विवाह नहीं है। बड़े बड़े भटमानी शूरमा सब आए, तज आसन अपने अपने घर चले जाओ भैया, तुम्हारे बस की। ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी पर वीर कोई पैदा हुआ नहीं धनुष को उठाने वाला। ये बात सुनकर राम जी तो चुप रहे, लेकिन लक्ष्मण की भवें तन गई, क्रोध आ गया, कोप में भर गए और राम जी के चरणों में आकर के विनती करने लगे, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंधों के इन ब्रह्मांड उठाओ। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धरती ये धनुष तो क्या गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। काचे घट जी मिटारो खोरी, सकर वेरमु लग जमी तोरी। जैसे खेत से भूमि को उखाड़ते हैं, इस तरह से इस धरती को फोड़ भी दूं। तब बल्ले महिमा भगवाना को बापरो पिनाक पुराना। ये राजा जनक जोर से बोल रहे हैं और राजा जनक भी सुन रहे, सारे भूपति भी सुन रहे हैं। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिनाक पुराना। आप कहो तो क्या भगवान हे राम जी मैं ऐसा कर दूं? ये क्या पुराने धनुष की बात है? नाथ जानी यस आयुष होयु, कौतुक करो विलोक मुसोय। यदि आप मुझे भाई आज्ञा दे तो क्या मैं ऐसा कर दूं? और कमल नाल जी चाप चढ़ाओ, जो जन सत पर मान ले भाओ। ये तो केवल हिलाने की बात कर रहे हैं, चाप चढ़ाने की बात कर रहे हैं। कमल नाल की तरह, जैसे कमल की डंडी को बालक पकड़ कर इधर उधर हिलाता रहता है, मैं इस धनुष को उठा करके जो जन सत सत जो जन
तरफ से दौड़ा था, चला जा। तारा छतनक दंड जमी बरसाती छत्ते की तरह से तोड़ दूं धनुष को। आज्ञा दो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि राजा जनक ने यह कहा कि वीर विहीन मही हो गई, धरती अक्षत्रियों से खाली हो गई। लेकिन जिस समय लखन जी बोल रहे थे, राम जी तो चुपचाप बैठे रहे, गुरु जी भी चुपचाप बैठे रहे, लक्ष्मण जी क्रोध को देखकर सब सहम गए। लेकिन लखन सकोप वचन जो बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, धरती कांपने लगी, दिशाएं जो है कांपने लगी, हवा के बवंड होने लगे, सागर के जल लहराने लगे। हवा जो है अपनी तेज को, अपनी वेग को भूल बैठी, बवंड की तरह डर गए सब काम। दिग्गज डोल गए, दसों दिशाओं के जो राजा हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, हाथी पर बैठे, वो हाथी भी नीचे गिरने को तैयार हुए, दिग्गज भी नीचे गिरने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी को कोप चढ़ गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इस धनुष की बात कर रहे हो, ये पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ के फेंक दूं और मूली की तरह इसे धनुष को खींच लूं और उसको कमल के नाल की तरह 100 योजन तक मैं खींचता चला जाऊं। आप तो हिलाने की बात कर रहे हैं। आपने हिम्मत कैसे कह दी कि धरती वीरों से खाली हो गई, जबकि अक्षत्रिय कुमार यहां बैठे। और राजा जनक तो डर गए, इतना गुस्सा, मैं तो भूल गया, दो धुरंधर भी बैठे और मुनि के पास बैठे। ये बात सुनकर सीता जी को तो बड़ा हर्ष हुआ। आए छोटा भाई कमाल का, बड़ा भाई का क्या हाल होगा। छोटे भाई ने इतना तेज दिखाया है वाणी में, तो बड़े भाई का क्या हाल होगा, वे कितने बड़े शूरबा होंगे। और राम जी को बड़ा प्रसन्नता, अब डांटा नहीं, राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम रघुवंशों की झलक दिखा दी तुमने राम, तुमने लक्ष्मण। मैं तो चुप हूं, पर रघुवंशों पे तूने उंगली नहीं उठने दी, सबको दिखाया हम बैठे हैं रघुवंशी। हिम्मत है कि इसको वीर विहीन कहते कि धरती विहीन हो गई रघुवंशों के होते हुए। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए, अच्छी बात है, हमारे रघुवंश की इज्जत रख ली हमारे लक्ष्मण ने। और गुरु जी को बड़ा हर्ष हुआ कि जिनके शिष्य इतने करिश्माई हो, इतने तेजवंत हो, तो दुनिया में क्या नाम हो जाएगा। विश्वामित्र के साथ ऐसे ऐसे चेले रहते हैं। और जनक जी तो शर्म से नीचे गड़ गए, आंखें नीचे कर ली, हाथ जोड़े, नहीं लक्ष्मण जी मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो उनको कह रहा था जिन्होंने तो उसको हाथ लगाया था। राम जी ने कहा, अब जनक जी का अपमान कर दिया इसने, आपकी हिम्मत कैसे हुई है? मैं तो आपकी जुबान नोच के अभी निकाल दूं, काट के 10 टुकड़े करके 1000 टुकड़े कर दूं, आपने हिम्मत कैसे कर दी हम रघुवंश के होते हुए। ये बात की धरती वीरों से खाली हो गई, अभी तो धरती पे हम हैं, यहाँ तो 2 हैं, हम तो 4 भाई हैं, आपने कैसे कह दिए बात। तो अपमान तो हो गया जनक जी का। तो राम जी ने समझ कि हम अतिथि हैं, उनका अपमान कर दिया भाई ने, बड़े प्रेम से इशारा किया, सैन नहीं रघुपति लखन नहीं हमारे अपने सैन देखे तिरछियों करके देख, अरे क्या कर रहा यहाँ की बात बढ़ा रहा है। सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट में भाई बैठ जा, हम यहाँ अतिथि हैं, मेहमान हैं। आप कह रहे तो चुपचाप बैठ जाता, अभी बता देता जना।